तो आज हम सीबीएसई की बुक चैप्टर 4 एक्सप्रेशन यूजिंग लेटर नंबर्स इसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, है ना। उससे पहले हम एक बार समझ लें कि कांस्टेंट क्या होता है। अलजेब्रा में कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो, उसको कांस्टेंट करते हैं। कोई भी नंबर कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। जैसे क्योंकि 23, 49, 50, 110 इसका वैल्यू हमको मालूम है, इसीलिए हम इसको कांस्टेंट कहते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ कर सकते हैं। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल जिसका वैल्यू हमको पता नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ें हैं अलजेब्रा के लिए समझने के लिए। अब हम एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 करेंगे। 8 लेस देन ए। तो ए कोई एक नंबर है, लेस का मतलब क्या होता है? माइनस। तो ए माइनस और कितना कम है? तो 8। वो जो नंबर है 8 लेस देन ए, यानी ए से 8 कम है, लेस है, कम है। तो लेस के लिए माइनस साइन यूज़ करते हैं और मोर होता तो प्लस साइन यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। मैं सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा हूँ सो दैट कुछ क्वेश्चंस आप खुद भी सॉल्व करें, है ना। और अगर कोई परेशानी आती है तो हमसे पूछिए, हम उसको बताएंगे। इससे क्या होगा कि आपकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 4, 3 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस अ नंबर पी। माने एक नंबर है पी, थ्राइस का मतलब हो गया 3 टाइम्स, मोर नहीं है, थ्राइस है, 3 टाइम्स ऑफ पी, है ना। और तो इसके लिए हम 3 इंटू पी, मतलब 3 टाइम्स करने के लिए 3 इंटू पी किए, तो थ्राइस द नंबर 3 इंटू पी, है ना। तो ये समझ गए आप थ्राइस द नंबर का मीनिंग क्या होता है? वेरी गुड। अब सब्सट्रैक्टेड लिखा है तो उसके सब्सट्रैक्टेड के लिए कौन सा साइन यूज़ करते हैं हम? माइनस साइन, वेरी गुड। और क्या माइनस करना है? तो 3। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में जो है हम इसको 3 इंटू पी को क्या लिखेंगे? 3p, वेरी गुड बच्चों। और 3 हमको लगता है आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो इसमें आप याद रखिए, लेस के लिए माइनस साइन यूज़ होता है, मोर के लिए प्लस साइन यूज़ होता है, थ्राइस द नंबर है तो 3p। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, ठीक है बच्चों। इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है? इफ़ y का वैल्यू 11 है तो हमें वैल्यू फाइंड करना है 2y माइनस 9, है ना। इफ़ y इज इक्वल टू 11 फाइंड द वैल्यू ऑफ 2y माइनस 9। अब सिंपली हम इसमें क्या करेंगे? क्वेश्चन मैंने ये लिख दिया है, ब्रैकेट बंद कर दिया। इसमें क्या करेंगे? y के वैल्यू को y की जगह लिख देंगे, ठीक है। और सिंपली बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। तो अभी क्या करेंगे? 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना था? 11 माइनस 9, ठीक है। और ब्रैकेट बंद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब दूसरा तो कुछ है नहीं। अब बताइए, देखिए इसमें अब एक मल्टीप्लाई का साइन है और एक माइनस का साइन है। अब आप बताइए पहले कौन सा सॉल्व करेंगे? वेरी गुड, पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, क्योंकि बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व किया जाता है अगर किसी एक्सप्रेशन में है तो, ठीक है ना। अगर माइनस और मल्टीप्लाई 2 साइन है किसी भी एक्सप्रेशन में तो पहले हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, उसके बाद माइनस को सॉल्व करेंगे, समझे? तो 11 टू जा 22 माइनस 9, द आंसर इज, बताइए। वेरी गुड, 13। आप समझ गए ना। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें रिमेंबर रखनी होती हैं, जैसे बॉड मास रूल, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम पहले माइनस कर दें फिर मल्टीप्लाई करें, नो, देन द आंसर विल बी रॉन्ग। अब हम फिर क्वेश्चन नंबर 2 का ही
सेवेंथ क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज, सेम एक्सरसाइज है ना। इसमें क्या दे रहा है, इफ़ a इज़ इक्वल टू 3 एंड b इज़ इक्वल टू 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस ब्रैकेट 4 माइनस b ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें आपको एक चीज़ रिमेंबर करना होगा कि जो माइनस साइन अगर ब्रैकेट के बाहर होता है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन होते हैं वो अपोजिट हो जाते हैं, मतलब वो चेंज हो जाते हैं। अगर प्लस है तो वो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है याद रखने के लिए, है ना। अब देखिए हमने उस फॉर्मूले में जो एक्सप्रेशन दिया है उसमें हमने लिख दिया a की जगह 3 और b की जगह 5, जो वैल्यू है वो हमने पुट कर दिया। और जैसा कि मैं आपको बताया हूँ कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, सिंपली माइनस है या फिर किसी डिजिट के साथ भी माइनस है, तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज होते हैं। अगर अभी देखिए आप ब्रैकेट के अंदर +4 है, 4 है ना, +4 पॉजिटिव 4 है, तो ये -4 हो जाएगा जब ब्रैकेट ओपन होगा तो। और अगर माइनस, ये जो माइनस का 5 है ये प्लस का 5 हो जाएगा। इस चीज़ को समझिए, इसको रिमेंबर रखिए, याद रखिए। कुछ चीज़ें होती हैं, मैथ क्या है, रटने की चीज़ नहीं है, मैथ समझने की चीज़ है। और जो इस तरह की पॉइंट्स होती हैं उनको अगर आप याद कर लिए, उनको आप मेमोराइज़ कर लिए तो सॉल्व करना बहुत इजी रहता है और कमिंग फ्यूचर में किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होता है, ठीक है। तो अभी देखिए हमने ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व किया तो 5 माइनस 4 करेंगे, क्यों, है ना, साइन बीच में माइनस का है, 1 लिख दिए। बट साइन इसके साथ हमेशा 5 और 4 दोनों में ग्रेटर कौन सा है, तो इन दोनों के बीच में ग्रेटर 5 है तो -1 लिख दिए। और ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो